Hello everyone, my name is Aishwarya Gupta. Today again I welcome you on this platform. In previous videos we have discussed about crystal lattice, unit cells, types of unit cells, number of atoms in unit cells, tetrahedral void, octahedral voids and many more concepts. If you haven't watched those videos, I will suggest you to watch those videos first, then move towards this. Now in this video we will discuss about questions related to formula making in solid state. So before solving questions, I will recall the concepts. So quick revision: number of atoms in primitive unit cell is equals to 1 and number of atoms in body centered unit cell is equals to 2. Number of atoms in face centered unit cell is equals to 4 and number of tetrahedral void is equals to 2 into number of atoms and number of octahedral void is equals to number of atoms. आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स से कोई क्वेश्चन है आपका, अ कंपाउंड ए इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. कोई एक कंपाउंड ए है जो एक्स और वाई एलिमेंट से बना हुआ है, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, इन विच बी एटम ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द कॉर्नर एटम एंड ए एटम ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर्ड. कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन. फर्स्ट आई विल ड्रॉ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दिखेगी हमको. लेट्स से कि हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में. हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है, साथ ही साथ इस बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम लाई कर रहा है. ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच बी एटम, सॉरी देयर इज सम करेक्शंस, there should be y in place of b and there should be x in place of a. So y atom occupies half of the corner atom. Means अगर हम बात करें इसके जो 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 का हाफ कितना हो गया, यानी कि 4 कॉर्नर्स पे कौन है, 4 कॉर्नर्स पे लाई कर रहा है, बी एटम लाई कर रहा है. ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड ए एटम ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर. मीन्स इस बॉडी का जो सेंटर है वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, वहाँ पर ए एटम बैठा हुआ है. साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो कॉर्नर एटम है उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना होता है, 1/8 होता है. 1/8 वाले कितने एटम है, टोटल 4 एटम है. सो नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 2. यानी कि जो वाई का नंबर आ गया वो आपका कितना आ गया, 2 आ गया. अब ऐसे ही हम कैलकुलेट, और बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एक ही होता है, तो x का नंबर कितना आ गया, 1 आ गया. तो सिंपली हमारा जो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, XY2. या फिर अगर आप AB के फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी लाइक AB2. आई होप आपको समझ आ गया होगा. हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y forms a body centered unit cell in which B atom or Y atom occupies half of the corner atom while X atom occupies body center. तो हमने क्या किया बेटा, पहले तो हमने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रॉ कर ली. फिर हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड के कॉर्नर पर 8 कॉर्नर्स होते हैं. इन 8 कॉर्नर्स में से जो 4 कॉर्नर्स हैं वो बी एटम ने कर रखे हैं. जब बी एटम ने, तो बी एटम के पास कॉर्नर कितने हो गए, टोटल 4 कॉर्नर हो गए. फिर हमने देखा कि ये जो कॉर्नर के एटम हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है टुवर्ड्स 1 यूनिट सेल. तो 4 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2. तो ये क्या आ गया, y का नंबर आ गया, y इज इक्वल टू 2. और x की बात करें तो x बॉडी सेंटर पे लाई कर रहा है, बॉडी के सेंटर पे सिर्फ एक ही एटम है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1. एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी XY2. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज a compound which is formed by 2 elements, again x and y, atoms of the element y as anion makes CCP, या फिर हम यूँ कह लें cubic close packing, and those of elements x as cations occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound?
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि वी विल एज्यूम लेट देयर आर टोटल n एटम्स। क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फेस सेंटर्ड होती है, लेकिन फिर भी हमें उसका कोई काम ही नहीं है नंबर ऑफ एटम्स का, उसके हम डायरेक्ट n एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर इफ देयर आर टोटल n नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मेक्स CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग फॉर्म कर रहा है। तो जो y एटम होंगे वो कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे कितने, n हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। इफ देयर आर टोटल n नंबर ऑफ एटम्स, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी ऑल्सो इक्वल टू n। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा हमारा, अवर फॉर्मूला विल बी xn इंटू yn। तो अगर हम n कैंसिल आउट कर दें तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा क्या निकल आएगा, xy निकल आएगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन हमने क्या किया, कैसे सॉल्व किया। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड, कोई कंपाउंड है जो दो एलिमेंट x और y से मिलकर बना हुआ है, एंड एटम्स ऑफ द एलिमेंट y एज एनायंस, मीन्स y एज एनायन मेक CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। दोज ऑफ एलिमेंट्स x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर हम बात करें, अगर हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स को कितना एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स को बेटा हमने एज्यूम कर लिया, n एज्यूम कर लिया। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ y कितने हो जाएंगे, अगर इफ देयर आर टोटल n नंबर ऑफ एटम्स, देन नंबर ऑफ y विल बी इक्वल टू n एंड x एटम ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। octahedral void is equals to number of atoms, so x will be equals to n, so our formula will be xn into yn। अगर हम n को कैंसिल आउट कर दें बेटा, तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा क्या निकल आएगा, xy निकल आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट b फॉर्म्स HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट्स a ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमें फिर से क्या करना है, CCP या HCP कुछ भी आ जाए तो नंबर ऑफ एटम्स पे हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स कितने एज्यूम कर लेने, अगेन वी विल एज्यूम लेट देयर आर n एटम्स, n नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एटम्स ऑफ B फॉर्म्स HCP लैटिस। अगर B HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस की फॉर्मेशन कर रहा है, तो B कितने हो गए, B हो गए n हो गए। ठीक है, एंड एटम्स ऑफ एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के टाइम पर ये बताया था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। इफ इट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2/3 ऑफ n, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, ये आपका 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या कर दिया हमने, 2 इंटू n नंबर ऑफ एटम्स हो गया, लेकिन इसका कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है आपका, इसका सिर्फ और सिर्फ 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं, B इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम n आ गए। अगर हम A इक्वल टू बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 4/3 इंटू n। तो अब फॉर्मूला लिखना है हमको, तो फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं इसका, A 4/3 इंटू n एंड B इंटू n। अभी देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन दोनों में n आ रहा है, तो हम n क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और 3 LCM लेके इस साइड ले जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, A4 B3। ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला। फिर से हम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्स HCP लैटिस, HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस, एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सिंपली हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स को n एज्यूम कर लिया। जब नंबर ऑफ एटम्स को हमने n एज्यूम कर लिया, तो नंबर ऑफ B विल बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, n, क्योंकि B एटम ही क्या कर रहा है, HCP लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो एटम्स ऑफ A है वो क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/3 ऑफ n। तो
फिर नेक्स्ट अगर हम एक साथ इनको देखें तो बी इक्वल टू एन एंड ए इक्वल टू 4/3n करके नंबर आ जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे तो ए 4/3n एंड बी एन आ जाएगा, एन कॉमन है तो कैंसिल आउट और 3 इस साइड गया तो A4B3 हो जाएगा आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m एंड n। अभी कोई कंपाउंड है जो m और n से बना हुआ है। द एलिमेंट n फॉर्म्स CCP, सॉरी इट शुड बी द एलिमेंट m जो है हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग फॉर्म कर रहा है एंड एटम्स ऑफ n ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को n एज्यूम कर लेंगे, तो जो नंबर ऑफ n नहीं, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स को p, ताकि m और n कंपाउंड का फॉर्मूला है तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो नंबर ऑफ m होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग फॉर्म कर रहा है तो ये किसके इक्वल हो गया, p के इक्वल। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा, 2, ये 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल के इक्वल है। तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल मींस टेट्राहेड्रल टकितने होंगे, अगर p टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 2p टेट्राहेड्रल होंगे। जब 2p टेट्राहेड्रल होंगे और इसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है तो कितना हो गया, n एटम्स 2p/3। आइए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो m का फॉर्मूला mp एंड n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2p/3। अगर हम p कैंसिल आउट कर दें तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, M3N2 हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन था कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m and y। द एलिमेंट n, सॉरी इट शुड बी m, forms cubic close packing, it should be m, forms cubic close packing and atoms of n occupy 1/3 of tetrahedral void। cubic close packing अगर m फॉर्म कर रहा है तो हमने नंबर ऑफ एटम्स को p एज्यूम कर लिया, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, m इज इक्वल टू आ गया p, स्लाइड शो क्यों नहीं हो रही है, m इज इक्वल टू आ गया हमारा p और n ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर p हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 2p टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। इसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है तो फॉर्मूला क्या निकल आएगा कंपाउंड का, mp इंटू n इंटू 2p/3, p कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला विल बी M3N2। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। कोई क्यूबिक सॉलिड है, 2 एलिमेंट से बना हुआ है, p and q, ठीक है। Atoms of Q are at the corner of the cube and P at the body center. What is the formula of the compound? Simplest question है। Again we will draw body center। ठीक है, हमने एक बॉडी सेंटर ड्रॉ कर लिया। तो हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम होगा जैसा कि आपको पता है, और बॉडी सेंटर्ड है तो इस बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम होगा। और क्वेश्चन अब क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स p and q, q आर एट द कॉर्नर। अगर q एटम आपके कॉर्नर पर हैं तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो q एटम कितने हो गए, 1 हो गए। और p एट द बॉडी सेंटर, और किसी भी बॉडी का सेंटर क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कंपाउंड का, p की भी वैल्यू 1 आ गई, q की भी वैल्यू 1 आ गई। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी PQ। Let's solve one more question. A compound which contains 2 elements P and Q forms a FCC lattice, out of which P occupies 1/3 of octahedral void and 2/5 of Q occupies 2/5 of tetrahedral voids। चलिए क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। P क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, P ऑक्यूपाई कर रहा है आपका 1/3 of octahedral void and Q is obtaining 2/5 of tetrahedral void। ठीक है, P एटम हमारा क्या ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ octahedral void और Q हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है 2/5 ऑफ tetrahedral void। फिर तो कोई क्वेश्चन में कुछ वही नहीं रहा। अगेन वी विल एज्यूम देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी n एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल्स टू 2n। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लें तो p कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब p 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो p की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई। q क्या कर रहा है 2/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 2n होते हैं और इसका 2/5 ऑक्यूपाई कर रहा है तो वैल्यू क्या हो गई 2n इंटू 2/5। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या निकल आएगा,